ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे आधार लिख दिया है, मतलब हमें ऐसे ही आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, हम आधार लिख देते हैं कि किस आधार पे हम कर रहे हैं, जैसे परिभाषा के आधार पे अंतर है, सोच के आधार पे, सामान्य नियम के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुद्धि लिख दिया है और ये सृजनात्मकता। ये आंसर राइटिंग ही बता रही हूँ मैं कि दोनों में डिफरेंस कैसा है, ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं एक पेज में। ठीक है, सफिशिएंट कंटेंट उसमें आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला, परिभाषा के आधार पर क्या अंतर है। तो मानव मस्तिष्क की क्षमता बुद्धि का बता रहे हैं ना, तो इसमें क्या बोलता है ये कि बुद्धि क्या है, मानव मस्तिष्क की एक क्षमता लिख ली यहाँ पे, मानव मस्तिष्क की एक क्षमता जिसका संबंध तर्क, विचार और चिंतन से होता है। ठीक, समझ में आ गया, हम बुद्धि को कैसे तर्क, विचार और चिंतन से समझते हैं, जबकि सृजनात्मकता भी क्या है, मानव मस्तिष्क की एक क्षमता ही है। ठीक है, जिसका संबंध क्या होता है, जो मानव जितना जानता है, मतलब ज्ञात ज्ञान जितना वो जानता है, प्लस में अंतर्निहित ज्ञान जितना उसने अंदर मतलब सीखा है अनुभवों के द्वारा, उस ज्ञान का उपयोग कर कलात्मक तरीके से प्रयोग करता है, अपने जीवन में उसको कलात्मक तरीके से प्रयोग करता है, तो वो होती है सृजनात्मकता। क्लियर। सोच की बात करें तो अभिसारी सोच जिस व्यक्ति की IQ ज़्यादा होती है उसकी अभिसारी सोच ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन जिसकी EQ ज़्यादा होती है, इमोशनल क्वेश्चन जिसका ज़्यादा होता है, उसकी अपसारी सोच होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट और इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्लियर। ये कन्वर्जेंट सोच वाला व्यक्ति है और ये डाइवर्जेंट सोच वाला व्यक्ति है। मतलब अपसारी जो सोच होती है, अपसारी सोच वाला व्यक्ति ज़्यादा कुछ सोच सकता है, ज़्यादा बड़े स्तर का सोच सकता है। अब ये नियम है, जैसे अभी मैंने डायग्राम बना के बताया ये वाला, तो इस नियम के आधार पर सामान्य नियम का बनता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ज़रूरी नहीं सृजनशील हो। ठीक है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि सृजनशील हो, लेकिन प्रायः सृजनशील व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि ये सृजनशील के अंदर है। ये डायग्राम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ना रीजनिंग वगैरह में। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बन सकता है इसमें, तो प्रायः सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। ठीक, अब है आयाम की बात करें तो बुद्धि जो होती है वो एक आयामी होती है, जबकि सृजनात्मकता बहुआयामी होती है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। इसमें संबंध की बात करें, प्रभाव मत करना, संबंध कर लो, तो बुद्धि का संबंध प्रायः चिंतन से होता है, जबकि इसका संबंध संवेग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो इसका संबंध प्रायः चिंतन से होता है और इसका संवेगों के साथ चिंतन से होता है। ठीक है, चिंतन तो इसमें भी होता है, बट उसमें संवेग भी अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रस्तुतिकरण। तो इसे कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ इतना ही है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण की बात आती है जहाँ पे, तो जो बुद्धि होती है उसमें मेनली हम प्रमाणित तर्क और विचार का ही प्रस्तुतिकरण करते हैं, जो पहले से प्रमाणित हैं, लेकिन हम सृजनात्मकता में नॉर्मली नवीन तर्क, नवीन विचार और नवाचार को देखते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है, निकट क्षेत्र की बात करें तो बुद्धि ज्ञान विज्ञान के अधिक निकट है, जबकि जो सृजनात्मकता है वह कला के अधिक निकट है। ठीक है, नियम की बात करें तो बुद्धि में विशिष्ट नियम होते हैं जो नॉर्मली परिवर्तनशील नहीं होते हैं, और सृजनात्मकता में कोई स्पेशल नियम नहीं होता है कि आप ऐसे ही कला कर सकते हैं। ठीक है, इसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। लेकिन बुद्धि के स्वरूप की बात करें तो बुद्धि नॉर्मली जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, बुद्धि नॉर्मली कठोर होती है, अपरिवर्तनशील होती है। सामान्यतः लिखना है इसको, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि कठोर ही रहें। ठीक है, लेकिन जो सृजनात्मकता होती है वह परिवर्तनशील, लोचशील और गत्यात्मक होती है। ठीक है, उदाहरण लास्ट में हम लोग एक लिख लेंगे कि वैज्ञानिक द्वारा किसी सिद्धांत का प्रमाणीकरण जो होता है वो बुद्धि का उदाहरण है, कि वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि से उस सिद्धांत का क्या किया है, प्रमाणीकरण किया है। एक मानचित्रकार जो होता है वो भी अपनी बुद्धि से कि कितनी दूरी होगी, कितना क्या होगा, तो वो अपने हिसाब से उसमें सृजनात्मकता नहीं ला सकता है। ठीक है, तो ये मानचित्रकार है, उसको एक अपनी बुद्धि के हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे बात करें तो चित्रकार हो गया, साहित्यकार हो गया। ठीक है,
तो ये सब हो जाएंगे सृजनात्मकता के उदाहरण।